हर तरफ खुशी का माहौल। लेकिन इस खुशी के शोर में एक गंभीर सच कहीं छिप जाता है। वो सच जो हमारे बच्चों के हेल्थ पर फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के असर से जुड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम महसूस तो करते हैं, पर शायद उसकी ग्रेविटी को समझते नहीं। एयर पोल्यूशन। पटाखों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये बच्चों के नाजुक लंग्स में बहुत डीप तक चले जाते हैं। इसका रिजल्ट, उनकी लंग कैपेसिटी में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। ये उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है। दिवाली के टाइम पीएम 2.5 पार्टिकल्स का लेवल हवा में 10 गुना तक बढ़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे एडल्ट्स के कंपैरिजन में डबल स्पीड से सांस लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो इस जहरीले धुएं को ज्यादा क्वांटिटी में अपने अंदर ले जाते हैं। अब आते हैं नॉइस पोल्यूशन पर। पटाखों की आवाज एवरेज 140 डेसिबल्स तक जाती है, जबकि 85 डेसिबल्स हमारे कानों के लिए सेफ लिमिट मानी जाती है। इसका असर फौरन भी दिखता है और लॉन्ग टर्म में भी। इमीडिएट इफेक्ट्स में कानों में दर्द, चक्कर आना या टेम्परेरी सुनाई देना बंद हो जाना शामिल है। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा खतरनाक है। इससे सुनने की शक्ति में परमानेंट कमी आ सकती है, कान के पर्दे को डैमेज हो सकता है और कानों में लगातार एक घंटी बजने जैसी समस्या, जिसे टिनेटस कहते हैं, हो सकती है। इससे सुनने की प्रॉब्लम्स में 30% का इंक्रीज देखा गया है। और इसका असर सिर्फ कानों तक लिमिटेड नहीं रहता। देर रात तक चलने वाले पटाखों के शोर से बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन और कंसंट्रेशन में कमी आती है। आंखें। त्योहार की रोशनी देखने के लिए, पर पटाखों का धुआं उन्हीं आंखों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इस धुएं में मौजूद केमिकल्स से आंखों में तेज जलन, लालीपन और पानी आने लगता है। इतना ही नहीं, इसमें जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो आंख की ऊपरी परत यानी कॉर्निया को डैमेज कर सकते हैं, जिससे विजन पर असर पड़ता है। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। कई बच्चों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की गंभीर समस्या भी हो जाती है, जिसके आगे के ट्रीटमेंट में कई हफ्ते लग सकते हैं। स्किन पर इसका क्या असर होता है? बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। पटाखों में यूज होने वाले सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स जब सीधे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो सीरियस केमिकल बर्न्स और छाले पैदा कर सकते हैं। हवा में फैले पोल्यूशन के पार्टिकल्स स्किन के जरिए शरीर में दाखिल होते हैं, जिससे एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे स्किन में सूजन और खुजली शुरू हो जाती है। अगर इन सब चीजों को जोड़कर देखें, तो बच्चों में सांस की बीमारियों का एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं। पोल्यूशन के पार्टिकल्स सांस की नली को सिकोड़ देते हैं। जिन बच्चों को पहले से अस्थमा है, उनके अटैक्स 45% तक सीवियर हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स का डेटा बताते हैं कि दिवाली के बाद रेस्पिरेटरी इश्यूज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले बच्चों की संख्या में 60% का उछाल आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे एयर पोल्यूशन से जुड़ी सांस की बीमारियों के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तेज धमाकों से बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है। कुछ बच्चों में नॉइज फोबिया डेवलप हो जाता है, जो सालों तक उनके साथ रह सकता है। लगातार तनाव और शोर के माहौल में रहने से बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होने का रिस्क 35% तक बढ़ जाता है। और फिर आती है सबसे सीधी और साफ दिखने वाली दिक्कत, एक्सीडेंट्स और जलने की घटनाएं। दिवाली के दौरान जलने के जितने भी मामले आते हैं, उनमें से 40% विक्टिम्स बच्चे होते हैं। इनमें से 65% इंजरीज हाथों और चेहरे पर होती हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि गंभीर जलने के 25% मामलों में बच्चों को परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। इसमें उंगलियों का कट जाना, हाथों का डिफॉर्म हो जाना या फिर 15% केसेस में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना भी शामिल है। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है। इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट और बच्चों के फ्यूचर पर पड़ता है। ये पोल्यूशन हमारे एयर, वाटर और सॉइल तीनों को खराब करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। उनकी लाइफ की क्वालिटी गिरती है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है कि एक रात में पटाखों से पैदा हुआ पोल्यूशन एक इंसान के पूरे साल में पैदा किए गए पोल्यूशन के बराबर हो सकता है। तो सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम खुशी मनाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम खुशी मनाने का तरीका बदल सकते हैं। पटाखों की जगह मिट्टी के दिए और तेल के दीपक जलाएं। घर को एलईडी लाइट से सजाएं, जो एनर्जी बचाती हैं। रंगोली के लिए नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें। फूलों से घर को महकाएं। बच्चों के साथ मिलकर हाथ से बनी चीजों से डेकोरेशन करें। इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। कम्युनिटी लेवल पर एक साथ मिलकर दीप जलाने का प्रोग्राम रखा जा सकता है, जहां कल्चरल एक्टिविटीज हों। सबसे जरूरी है बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करना, उन्हें प्रेरित करना।
याद रखें, सच्ची खुशी दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना मनाई जाती है। आइए इस दिवाली को अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी फ्यूचर का उपहार दें।